एक बार फिर से राहुल गांधी भड़के, वो भी सरकार पर। जी हां, दिल्ली कोचिंग हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन कंप्लेनिंग और हर स्तर असफलता के यहाँ पर निशानी है। आखिरकार क्या है ये पूरा हादसा और इस पर क्यों इतना भड़के यहाँ राहुल गांधी, चलिए जानेंगे अपने इस खबर में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई है। ऐसे में छात्रों में इसे लेकर आक्रोश और वो MCD के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा, दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की जान चली गई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। इसी के साथ असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम जनता अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारों का दायित्व भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में सरकार व प्रशासन की आपराधिक लापरवाही के चलते IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 युवाओं की जानें जा चुकी है, जो कि बेहद दुखद है। इससे पहले पटेल नगर में जलभराव के कारण करंट लग जाने से एक अन्य UPSC अभ्यर्थी की जान चली गई थी। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 8 लोगों की जान करंट लगने से गई है। खड़गे ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली को कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर बनाया था। आज भारत की राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है। तो वहीं यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। देश की राजधानी इस तरह का हादसा होना हम सभी के लिए अत्यंत चिंता की बात है। हमें हमारी राजधानी को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें और यहाँ वह रहने वाले और आने वालों को ये भरोसा हो कि देश की राजधानी में उनकी उपेक्षा नहीं होगी। इसी के साथ अब शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले में कहा है और उन्होंने कहा, राजेंद्र नगर में कोचिंग क्लास के बेसमेंट में पानी भरने के कारण अपनी जान गंवाने वाले 3 छात्रों के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। आशा है कि इस घोर आपराधिक और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और गैर जिम्मेदारी के लिए उन्हें सजा दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि दिल्ली के कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान की यहाँ पर जो है लापरवाही जो दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। दिवंगत आत्माओं और शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से जान गई थी। ये लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छीन रही है सरकार। उन्होंने कहा, यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि इनकी इलाकों में प्रतियोगी छात्रा रहते हैं, वहां से हर वो निर्माण, हर गतिविधि जो अवैध और जानलेवा है उसे दुरुस्त करना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने भी इस मामले में अपना दुख जताया और कहा, भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश भर से छात्र दिल्ली आते हैं। मैंने और मेरे जैसे लाखों लोगों ने ऐसा किया। क्या भारत की राजधानी को अपने युवाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या माता पिता कभी अपने बच्चों को ऐसी असंवेदनशील दिल्ली भेज पाएंगे? दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी सराज का दावा है कि नाले की सफाई नहीं हो पाने के कारण बेसमेंट में पानी भर गया है। उन्होंने दावा किया है कि हफ्ते भर से
बार बार यहाँ के लोग विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने को कह रहे थे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि यही का पानी जलकर बेसमेंट में भर गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डाइवर्स यानी गोताखोरों की मदद ली गई। रेस्क्यू के लिए डाइवर्स को उतारा गया तो समझ सकते हैं कि वहां कितनी गंभीर स्थिति होगी। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि यहां पर डिसिल्टिंग का काम समय पर नहीं हुआ। अगर डिसिल्टिंग का काम समय पर हो जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार और विधायक को जवाब देना चाहिए कि डिसिल्ट का काम क्यों नहीं हुआ और उसका पैसा कहां गया। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।